Assalamualaikum everyone, welcome back to the Learners Academy. Inshallah, today I am going to continue my previous topic, which was stress and its type. In my previous video, I have talked about stress, and in this video, inshallah, I will continue its type. So, number one type of stress is acute stress. The word acute means the symptoms develop quickly but do not usually last long, and the events are usually very severe, and an acute stress reaction typically occurs after an unexpected life crisis. एक्यूट स्ट्रेस का मतलब यही होता है कि कुछ क्विकली डेवलप हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं हो सकता. एक्यूट स्ट्रेस लेस देन 1 मंथ में भी ख़त्म हो जाता है, या इसका जो टाइम पीरियड होता है वो मोर देन 1 मंथ नहीं होता. इफ़ आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट स्ट्रेस, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ट्रैफिक में कुछ जो रीजंस आते हैं सामने, वही होता है कि कुछ एक्सीडेंट्स या कोई एक्सीडेंट हुआ है. अब उस एक्सीडेंट को अगर हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारी ह्यूमन माइंड मेमोरी में वो चीज़ चली जाती है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है. या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जो बहुत ज़्यादा हमें मेंटली टॉर्चर कर जाए, तो वो हमारी मेमोरी में विद इन अ डेज या लेस देन अ मंथ तक के लिए वो चीज़ हमारी मेमोरी में रह जाती है. इफ़ आई गिव यू सम अदर एग्जांपल्स, acute stress would be any stress you suffer from a short period of time like a traffic jam, उसके बारे में बात कर चुकी हूँ. Another example can be an argument with your spouse, criticism from your boss, or someone breaking into your house when you are not over there. Similarly, we have other type of stress which is chronic stress. अच्छा, पहले क्रॉनिक स्ट्रेस से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्यूट स्ट्रेस के लिए इसका जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है उसके लिए कोई स्पेशली कोई थेरेपी या कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है और वो खुद ब खुद हमारी मेमोरी से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाता है. So similarly, we have chronic stress, and chronic stress is a prolonged and constant feeling of stress that can negatively affect your health if it is goes undertreated. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और एक कोई ऐसी कांस्टेंट फीलिंग होती है जो हमें बार बार तंग करती है. इट कैन बी कॉज्ड बाय द एवरीडे प्रेशर ऑफ फैमिली एंड वर्क. मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स दूं तो द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, क्योंकि हमें उस ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है. डाइवोर्स हो जाती है. लॉस ऑफ अ गुड जॉब, बहुत अच्छी आप जॉब कर रहे थे और आपको अचानक से किसी भी रीज़न की वजह से उस जॉब को छोड़ना पड़ा है या आपको फायर किया गया है. एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी इसका एक रीज़न हो सकता है. तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्रॉनिक स्ट्रेस में फॉल करते हैं. और मैंने बताया कि क्रॉनिक स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. विदाउट ट्रीटमेंट यू कैन नॉट एक्चुअली कम आउट फ्रॉम द stress. If your family is struggling financially or with a severe illness, the stress can become chronic. इस तरह का स्ट्रेस मोर देन मंथ्स और इवन अ ईयर भी अगर हो सकता है, और ये ज़्यादातर होता ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. अब बात करते हैं कि इसका जब इम्पैक्ट होता है तो कौन से प्रॉब्लम्स हमें मिल सकते हैं. एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, अल्सर का प्रॉब्लम कैन बी अकर एंड वेट चेंजेस. नाउ कम टू द पॉइंट दैट हाउ वी कैन ओवरकम दिस क्रॉनिक स्ट्रेस. क्रॉनिक स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू कंसल्ट फ्रॉम थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास हमें जाना पड़ता है. वो हमारा ऑब्जर्वेशन देखते हैं, चेक करते हैं, या ही और शी कैन कंडक्ट एन इंटरव्यू में उनको पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर एक्चुअली फेसिंग एंड आया कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस में फॉल कर रहे भी हैं या नहीं. फिर उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ हमें जाना पड़ता है. तो क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं कंपलसरी क्या कहूँगी कि ट्रीटमेंट बहुत कंपलसरी है, वो हमें उसको लेना पड़ता है. इन ट्रीटमेंट की तरफ हमें जाना पड़ता है. क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए हमें ट्रीटमेंट को अप्रोच करना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट को से कंसल्ट करना पड़ता है ताकि हम क्रॉनिक स्ट्रेस से दूर हो सकें. नाउ नंबर थर्ड,
And the last stress type is episodic acute stress. स्ट्रेस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस एक्यूट स्ट्रेस होती है। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब होता है कि छोटा सा कोई प्रॉब्लम है लेकिन क्विकली होता है। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस वो बना ही उसी तरह से है। नाउ कम टू द डेफिनेशन दैट व्हाट डज इट मीन्स इज episodic acute stress is when a person experience acute stress frequently, यानी acute stress फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी से आप फेस करें। कुछ लोग आदी होते हैं, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी अपने माइंड पे हावी कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस में टर्न हो जाता है। और इफ़ यू हैव एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस यू मे फील लाइक यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर or that things are always going wrong. This can be exhausted both physically or mentally. Episodic acute stress treatment lifestyle changes की तरफ हम जाते हैं। Episodic acute stress treatment lifestyle changes, therapy and medication can all be part of a treatment plan for episodic acute stress disorder. थेरेपिस्ट पर रिकमेंड लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब बात करते हैं एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस के लिए अगेन वी हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट। थेरेपिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं कि वी हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल, यानी अगर कोई ऐसी जॉब थी जिस वजह से आप मेंटली फिजिकली अब्यूज हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू पे प्रॉब्लम में चले गए थे, तो नाउ यू डोंट हैव टू कंटिन्यू दैट स्पेसिफिक जॉब। आपने अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, उस लाइफ स्टाइल को ख़त्म करना है जिसने आपको वो प्रॉब्लम दिया था या जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात आ जाती है। और इफ़ यू आर फीलिंग एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस तो आपको थेरेपिस्ट के पास अप्रोच करना पड़ेगा ताकि आपकी पेयर मेडिकेशन हो सके। आई थिंक सो कि मैं अपनी इस वीडियो में टाइप ऑफ स्ट्रेस को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई लेक्चर बना के उस पर बात करूं तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं दैट आई डू हैव टू टीच यू। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ एंड आई विल कम